हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको जिस बेयर एक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए, मैं आपको इस बेयर एक्ट के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेयर एक्ट को स्टडी करना आता ही नहीं है अच्छे से। तो उसके लिए तो जो बेस्ट वे आउट है वो यही है कि आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही होनी चाहिए। तो अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए एलएलबी करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर ही करना पड़ता है। अभी AIBE 18 का एग्ज़ाम हुआ है, तो जिन बच्चों ने तो AIBE 18 का एग्ज़ाम क्लियर जिनका हो जाएगा वो फॉर श्योर हैं कि उनका पक्का क्लियर हो जाएगा। उनको तो ऑब्वियसली 19 के लिए वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका COP आने वाला होगा, आ जाएगा बड़ी जल्दी जैसे ही रिज़ल्ट आउट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका AIBE 18 क्लियर नहीं होगा। ऑब्वियसली उनको सेकंड चांस मिलेगा, पर ये मान कर चलिए ये उनका लास्ट चांस होने वाला है। तो इस वजह से अब उनको AIBE 19 की थॉरो स्टडी करनी ही पड़ेगी जैसे मर्जी करके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बेयर एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। देखिए, ये जो स्टडी है वो ये जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थॉरली स्टडी करनी पड़ती है। ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। इसमें आपको देखिए बेयर एक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी ही ज़रूरी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन बेयर एक्स में क्या लिखा हुआ है। इनके इंडेक्स को थॉरली स्टडी कर लीजिए। अब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं। एक्चुअली में इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 64, और इसके अंदर चैप्टर्स जो हैं वो है 8। तो 8 चैप्टर्स हैं इसके अंदर टोटल, और इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 64 सेक्शंस। तो मैं आज कुछ ही सेक्शंस के बारे में बात करूँगी, फिर इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, फिर इसका पार्ट 3 भी शायद बनेगा। देखते हैं कितने पार्ट्स में ये प्रोटेक्शन एक्ट पूरा कंप्लीट होता है। पर ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, इसके अंदर से बहुत थोड़ा सा ही मैटर आपके पास आने वाला है। पर फिर भी अगर हमें कुछ चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं इस एक्ट के थ्रू, तो हमें वो मार्क्स को ख़त्म नहीं करने हैं, अपने उसको थोड़ी स्टडी करना है। देखिए, सबसे पहला है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, और सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर पावर ऑफ द सेक्शन 3 जो है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। और इसका जो सेक्शन 4 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए, इनके आगे के जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको थॉरली स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, इन सेक्शंस के ऊपर, और आपको थॉरली इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 4 में देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द पावर्स एंड फंक्शंस है। सेक्शन 5 जो है पावर्स टू गिव डायरेक्शंस, जो उनकी डायरेक्शंस को, उनके पास किस तरह की पावर्स अवेलेबल हैं कि वो किसी भी तरह की डायरेक्शंस को दे सकते हैं। उसके बाद इसमें है 5A अपील टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है जी। सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। सेक्शन 7 जो है जो सेक्शन 7 है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वो है प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन जो इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इस तरह के पॉल्यूशन को अगर हमने पॉल्यूशन को की वजह से अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो इस तरह को किन चीज़ों के थ्रू प्रिवेंट किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को अगर हमें बताना है तो हमें चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सेक्शन जो है वो है persons carrying on industry operation etc not to allow emission or discharge of environmental pollutants in excess of the standards। ठीक है। सेक्शन 8 जो है वो हमें बताता है पर्सनस हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस टू कंप्लाई विद प्रोसीजर सेफगार्ड्स। और सेक्शन जो 9 है वो बताता है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज इन सर्टन केसेस। आ रहा है आपको समझ।
ये सारी चीज़ें जो हैं अभी इसके अंदर टोटल 17 सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर सेक्शन नंबर जो 10 है वो है पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। जो अगर किसी भी तरह की उनके पास इतनी पावर होती है, जो यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर्स, किस तरह की पावर्स अवेलेबल हैं, वो किस तरह की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पावर टू टेक सैम्पल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द कनेक्शन देयर इन। सेक्शन 12 हमें बताता है एनवायरनमेंट लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में। सेक्शन 13 गवर्नमेंट एनालिस्ट्स हैं। सेक्शन 14 जो है वो रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट्स हैं। सेक्शन 15 जो है वो बताता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। सेक्शन 16 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, किसी भी तरह के अगर ऑफेंसेस हो रहे हैं बाय द कंपनीज उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और सेक्शन 17 जो है, दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी किसी तरह के कुछ ऑफेंसेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हम सेक्शन 17 में ले सकते हैं। देखिए, मैंने अगर इसको क्लिक किया है तो क्लिक करने से मेरे पास ऑलमोस्ट ये सेक्शन 17 सारा का सारा खुल के आ गया है। Where an offence under this act has been committed by any department of the government, the head of the department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. आया आपको समझ कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ही किसी न किसी तरह का कोई इशू होता है, कोई वो ऑफेंसेस को क्रिएट करते हैं तो उनको भी गिल्टी होता है और वो उसके लिए 100% लाइबल भी हैं एंड दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। तो आप पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कल का जो हमारा पार्ट होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में बताऊंगी। ये इंडिया कोड एक .nic.in जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप हर तरह के एक्ट्स को सर्च करके ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है वो कहाँ से ईजिली अवेलेबल होंगे। तो इन एक्ट्स इन इंडिया कोड की साइट के ऊपर जाएंगे अगर आप, तो वहाँ पे आप बेयर एक्ट्स को लिखेंगे। इन बेयर एक्ट्स को लिखने के बाद यहाँ से गो करेंगे, गो पे अगर आप सर्च करते हैं दैट इज़ द सर्च, और आपको किसी भी तरह की कोई भी बेयर एक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मुझसे बेयर एक्ट्स के बारे में या लॉ रिलेटेड या फिर AIBE 18-19 रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके मैं आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। और अगर आप मुझे लॉ के बारे में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।